तो ये प्रोग्राम एक बहुत ब्यूटीफुल सबसे पहले चीज़ करता है कि जब आप अपने पेशेंट के साथ रहते हो, तो सबसे पहले तो आप उसको मानना शुरू हो जाते हो कि भई ये भी इंसान है, ये भी एक पेशेंट है एंड ही इज़ अंडरगोइंग सम प्रॉब्लम। तो फैमिली का एक राज़ीनामा होता है, इससे पहले ब्लेमिंग हो रही होती है। पेशेंट इज़ ब्लेमिंग द फैमिली एंड फैमिली इज़ ब्लेमिंग द पेशेंट। यहाँ पे आके हम सेम पेज पे आते हैं कि ना फैमिली गलत है इस टाइम, ना पेशेंट। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ दिस इज़ हैपनिंग। और उससे मैम काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलता है कि ये मेरा बेटा नहीं कर रहा, ये उसका बीमार दिमाग कर रहा है। तो हम अपने रिश्ते को और बीमार दिमाग को अलग करके देखना शुरू कर देते हैं। और ये सुनने में पहले बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जो लोग एक एज से क्रॉस कर जाते हैं और एक ऊपर थोड़ा स्टेटस के होते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस। बीमार तो वो है, उसको ठीक करो। हमने तो अपना बेस्ट किया। प्रोग्राम ये नहीं कह रहा आपने बेस्ट नहीं किया। प्रोग्राम ये नहीं कह रहा कि आपने अपने बच्चे को अच्छी तरह नहीं पाला। प्रोग्राम ये कह रहा है कि आपने एक दिन ऐसी सब्जी खिला दी जिससे उसका पेट खराब हो गया। बस नाउ एंड आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज कि आपने ऐसे कौन से बिहेवियर शो करे या आपके अंदर ऐसा क्या है कि बीमारी बढ़ी। क्योंकि अगर साइंस ने, एक्सपर्ट्स ने इतने साल मेहनत करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, रिसर्च करके, दे हैव कम आउट विथ 3 रीजंस: जीन्स, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी। तो बीमारी तो घर से ही आई है, हमने दी नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं करी है। मगर इस बीमारी के कीटाणु घर में हैं, हम वो आइडेंटिफाई करें, उस पे वर्क करें और तभी ये बीमारी घर से बाहर जा सकती है। तो इट्स अ फैमिली प्रोग्राम। इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये फैमिली के बिना हो सके, क्योंकि पेशेंट के ब्रेन में, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। और यहाँ पे आके फैमिली थोड़े दिन बैठती है, तो उसे पता चलता है कि वो कितनी खुद वुंडेड है, खुद ही कितनी ज़ख्मी है। अब जो खुद ज़ख्मी है, वो किसी को क्या देगा? इन्फेक्शियस स्मेल? आई एम गोइंग टू गिव द सेम वुंड टू द अदर पर्सन। तो ये प्रोग्राम कहता है, पहले फैमिली बैठे, फैमिली सीखे और फैमिली अपने आप को हील करे। क्योंकि आप लव और हेट इकट्ठा नहीं जगह पे रह सकता, लव और फियर नहीं रह सकता। ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट इज एक्चुअली फियर। हमारे रिश्तों में फियर आ गया। तो ये प्रोग्राम करता है क्वेश्चन, डू यू रियली लव योर लव्ड वन? एक्चुअली आप प्यार करते हो कि ये टॉक्सिक रिश्ता बन चुका है, ये अनहेल्दी रिश्ता बन चुका है? ये बोलो डिस्टर्ब कर रहा है, और कहीं जाके सुने। Yes. Rahul, you are disturbing since long. You're obsessed with your new microphone, whatever mics. So he's just excited. हाँ जी. तो मतलब आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोग्राम, तो मैं तो कहूँगी बहुत सबसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम है दुनिया का। ये प्रोग्राम, इस तरह के सब्जेक्ट स्कूल में होने चाहिए। मतलब प्रिवेंटिव साइकेट्री के तौर पे स्कूल्स में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। कोई नहीं सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, नोबडी टीचेस दैट। तो यहाँ पर बैठकर वी एक्चुअली लर्न कि जो डिप्रेशन है वो भी एक लक्षण है किसी और चीज का, जो एडिक्शन है वो भी लक्षण है किसी और चीज का। और यहाँ पे बैठ के हम वो चीजें ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे घर में आई, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। अंशुल, कुछ शेयर करो आप, कोई ऐसी 2-3 चीजें जो आपने हर्मिटेज में सीखी हो। 4 to 6 में रहना, क्या होता है 4 to 6 में रहना? थोड़ा समझाओ, जो 4 to 6 बस सुन रहा है, दैट पर्सन डजंट नो व्हाट इज 4 to 6। मूड स्केल, बीच में रहना है। आप कहाँ रहते थे?
ठीक है, आइदर हाई डोपामिन स्पाइक और बिल्कुल लो। जैसे हमें बोर होना नहीं आता, हमारा पेशेंट को बोर्डम इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आवर पेशेंट। ठीक है, लाइफ सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, ये प्रोग्राम सिखाता है कि एक ग्रे स्पेस भी है, एक बैलेंस है। हम वो फैमिलीज यहाँ पर पहुंची हैं जो या 6 से ऊपर होती हैं या 4 से नीचे होती हैं। हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं है, हमारी फैमिली डायनामिक्स में बैलेंस नहीं है, हमारे रिश्तों में बैलेंस नहीं है। आप उसको बाउंड्री कह लो, आप किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज के एक्सेस में नहीं जाना हमने। हमारे पेशेंट के लिए एक्सेस नहीं बना है, ना नीचे का एक्सेस ना ऊपर का एक्सेस। वो जहां जाते हैं वहां हद करते हैं, ये बीमारी है हदों की। अब इसी को हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो इट इज अ केमिकल इम्बैलेंस। हमारे दिमाग के केमिकल, डोपामिन अगर 10 लीटर होनी चाहिए थी, हमारे दिमाग में 100 बन रही है, 1000 बन रही है, तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो केमिकल इम्बैलेंस, रिश्तों में इम्बैलेंस, लाइफ जीनी नहीं आती, या तो बहुत ज्यादा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इम्पेशंस, सारी की सारी चीजें ही इम्बैलेंस। तो ये प्रोग्राम बैलेंस सिखाता है, राइट। एक है आपने ये सीखा, और फॉर्मूला सीखा, स्किल सीखे, राइट। तो जो जो आपने ट्रेनिंग में सीखा, आपको लगता है वो बाहर जाके आफ्टर यू फिनिश्ड योर प्रोग्राम वो हेल्प करता है? एकदम से नहीं, ट्रूथफुल आंसर। अच्छा, तुम्हारा जब डिस्चार्ज होने वाला होगा, हम सब वेट करते हैं कब 90 डेज हो, कब 90 डेज हो, घर जाएं, तो एक एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसा लगता है बाहर जाके कि जितना हम आसान सोचते थे उतना है नहीं? कैसे? सो जो फैमिलीज कह रही हैं कि हम डिटॉक्स करके 7 दिन में घर ले जाएं और उसकी पूरी रीवायरिंग हो जाएगी। एक पेशेंट, ठीक है, जो अभी 10 मंथ से रिकवरी में है, वो कह रहा है कि 3 मंथ्स के बाद भी आपकी एकदम रिवायरिंग नहीं हो जाती, क्रेविंग तो आनी ही आनी है। तो आप सोचो, जिसको आप सिर्फ 7 डेज में ले गए, उसके पास तो कोई टूल्स नहीं थे, उसके पास कोई स्किल नहीं थी। यस, यू वांट टू आस्क हिम समथिंग? मगर आपने वाइफोलॉजी नहीं पढ़ी ना? उधर दे दो जरा, हाँ माइक, हाँ। आपने साइकोलॉजी पढ़ी, आपने मेडिसिन पढ़ी, क्योंकि आपको आपको भी एक एडिक्शन है, किस चीज की? आपके हस्बैंड की, लव की, अटैचमेंट की। ये होती है टर्मिनल कोडिपेंडेंसी की सबसे बड़ी जो निशानी है, सर कहते हैं, वो है टर्मिनल यूनिकनेस। आई एम अ डिफरेंट गर्लफ्रेंड, आई एम अ डिफरेंट वाइफ, मैं मैनेज कर लूंगी। सारी दुनिया की बीवियां अपने हस्बैंड्स का नशा नहीं छुड़ा पाई, मैं अनोखी हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मेरे पास कोई जादू है ना? तो दैट इज व्हाट वो हमें ब्लाइंड कर देता है। हमारी अटैचमेंट जो होती है हमारे पेशेंट में, क्योंकि मेरे को तो मेरे सामने हस्बैंड दिख रहा है ना, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं अटैच्ड हूँ, तो इसलिए मैं डिनायल में, इसलिए हम हमेशा, मतलब ये साइकिल हमें बार बार समझाना पड़ता है। ये साइकिल पूरी लाइफ हमारे साथ चलेगा, ग्रीफ साइकिल। ये जो ग्राफ है, व्हाट इज गोइंग टू प्रूव, यहाँ पे जितने लोग इंक्लूडिंग मी यहाँ पर बैठे हैं, एक साइकिल से गुजरते हैं। जैसे पहली बार हमें पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई, कोई नशा करता है, कुछ भी है, तो सबसे पहले डिनायल आता है हर पर्सन को दुनिया में। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, मेरा बेटा नहीं कर सकता,
या ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो सकता किसी का, उसकी डेथ नहीं हुई। तो सबसे पहले ये डिनायल आता है। डिनायल के बाद अब अल्टीमेटली, अब आज आपको क्या आ रहा है कि अल्टीमेटली तो मानना पड़ेगा, ठीक है? तो जब मानते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें एंगर आता है, मेरे साथ क्यों? मेरे हस्बैंड ने क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी डेस्टिनी में ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या हमें सोसाइटी पे कि उसने कर दिया, इसने कर दिया, बीवी ने कर दिया, माँ ने कर दिया, हम ब्लेम करते हैं, तो हमें एंगर आता है। ये दो सबके साथ हुआ? दिस हैपेंड विद एवरीबॉडी? हाँ जी। जब हमें पहली बार पता लगता है कि कोई नशा कर रहा है हमारा लव्ड वन, या उसको डिप्रेशन है या कुछ है, तो हम मानते नहीं है। और दिमागी बीमारी के मामले में हम बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है? हम बोलते हैं इतना इंटेलिजेंट तो है, he has earned so many degrees, he's so educated। तो हम डिनायल में चले जाते हैं। डिनायल मतलब हम मानते नहीं। उसके बाद हमें गुस्सा आता है, फिर हम खूब कोसते हैं, ब्लेम करते हैं। उसके बाद जब मान लिया, गुस्से से भी कुछ नहीं हुआ, तो हम बार्गेनिंग करते हैं, जिसमें इनेबलिंग आती है, और फिर उसका नेगेटिव वर्जन होता है प्रोवोकिंग का। इनेबलिंग लाड करना, उसको खुश करना, प्लीज करना, उसकी बातें मानना, है ना, उसको पैम्पर करना, उसके लिए लाइफ को इजी करना कि किसी तरह से ये मान जाए। अच्छा, वी आर नाउ ह्यूमन बीइंग्स, अब अल्टीमेटली तो हम डिजीज से फाइट कर रहे हैं ना। अब किसी को बीमारी है, अब किसी को तेज बुखार है, तो मैं उसको बोलूं कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, उसका बुखार तो नहीं उतर जाएगा। सो अब जब हम ये सारा कुछ कर देते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा बर्न आउट हो जाता है, तो फिर हम प्रोवोक करने लग जाते हैं। फिर हम बोलते हैं, फिर हमारा चिम्ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है, हम रिएक्ट करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, जैसे सर कहते हैं हम बेइज्जती प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, प्रोवोकिंग, तब भी कुछ नहीं होता। तो अब ये सारा कुछ करके एग्जॉस्ट होके अल्टीमेटली हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक तरफ से जैसे आपने कहा वी आर लॉस्ट, वी आर टोटली लॉस्ट। अब वो स्टेट आ गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके बाद या तो बिल्कुल होपलेस या बिल्कुल ब्लॉक होके डिनाइल पे चले जाएंगे, या फिर हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस, यस, हमने मान लिया ये एक मेडिकल सिचुएशन है, ये एक डिजीज है, और डिजीज ने ट्रीटमेंट से ही जाना है, ना डिनायल से, ना बार्गेनिंग से, ना एंगर से, किसी भी तरीके से नहीं जाना। अब हमारी जो रिकवरी की जर्नी है वो यहाँ पर है। बट ये इस डिजीज का ऐसा नेचर है कि यहाँ तक लाते लाते हमें 100 बार ये यहाँ पर ले जाती है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इवन नाउ, even after when we go in recovery after 5 years or 4 years, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये डिजीज भी उतना ही कनिंग हो जाता है, और हमें लगता है सब ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, आवर मेमोरी इज शॉर्ट लिव, वी फॉरगेट द पेन। तो हर चीज जो सर यहाँ पे कहते हैं, क्यों नहीं भूलना डेटा इंटरवेंशन, क्यों नहीं भुलाना अपनी पेन को, क्यों हमेशा याद रखना है कि दिस इज व्हाट ब्रॉट मी हियर, बिकॉज हमारी मेमोरी ऐसी है, हम इंसान हैं। तो ये चीज ने हमेशा आना है। तो ग्राफ के इस स्टेज पे रिकवरी है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक्सेप्टेंस की भी अगर मैं अपनी बात करूं, तो इसकी भी स्टेजेस है। एक होता है ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट करते हो, एक होता है इम्पार्शियल सी एक्सेप्टेंस आती है, अच्छा ये मान लेंगे, ये कर देंगे, ये छोड़ देंगे, अपने एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है, ऊपर से पूरा कंप्लाई कर रहे हैं। फिर एक दिन ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस आती है कि आप 100% सरेंडर करते हो, फिर कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई नॉन इशू नहीं, एंड यू अग्री दैट दैट्स इट,